नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट नीलकंठ आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर जिसका शीर्षक है घमंड। एक आदमी को इस बात पर बहुत घमंड था कि मेरे बिना मेरा परिवार नहीं चल सकता। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उससे जो भी कमाई होती थी उसी से परिवार का गुजारा चलता था, क्योंकि पूरे घर में कमाने वाला अकेला ही था। इसलिए उसे लगता था कि उसके बगैर सब भूखे मरेंगे। एक दिन वह पूर्ण संत के सत्संग में गया। संत ने उस पर दृष्टि डाली और फरमाया, यह घमंड झूठा और फिजूल है कि तेरे बिना तेरा परिवार भूख से मर जाएगा। तू ही सबको खाना खिलाता है। यह सब प्रभु की लीला है। वो तो पत्थरों के नीचे रहने वालों जीवों को भी भोजन पहुंचाता है। उस आदमी के मन में कई सवाल उठने लगे। सत्संग समाप्त होने के बाद उस आदमी ने संत से कहा, मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरा घर चलता है। मेरे बिना तो परिवार के लोग जल्दी ही भूखे मर जाएंगे। तो संत ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा यह तुम्हारे मन का भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। वो आदमी बोला, यदि ऐसा है तो आप मुझे साबित करके दिखाओ। संत ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, तुम बिना किसी को बताए अपने घर से 1 महीने के लिए चले जाओ। उसने पूछा कि मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? तो संत ने समझाया, बेटा परमात्मा सबका ध्यान रखता है, तुम्हें यही तो देखना है। वो चुपचाप चला गया और कुछ दिन बाद गांव में यह अफवाह फैल गई कि उसे शेर खा गया होगा। उसके परिवार वाले कई दिनों तक उसे ढूंढते भी रहे और रोते भी रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आखिरकार गांव के कुछ भले लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर उसकी बेटी की शादी करा दी। एक भला आदमी उसके छोटे बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च देने को तैयार हो गया। 1 महीने बाद वही आदमी छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर में लौट के आया। पहले तो घर वालों ने भूत समझकर दरवाजा ही नहीं खोला। जब वो बहुत गिड़गिड़ाया तो संत जी ने बताई हुई सारी बातें उसको अपने परिवार को बताई। तब उसकी बीवी ने कहा कि अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अब हम तो पहले से ज़्यादा सुखी हैं। उस आदमी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो रोता हुआ संत के पास पहुंचा और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। तो संत ने बड़े प्यार से कहा, अब तुम्हें अपने घर वापस जाने की क्या ज़रूरत है? बेटा इस जगत को चलाने का दावा करने वाले बड़े बड़े बादशाह मिट्टी हो गए। दुनिया उसके बिना भी चलती है। इसलिए अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने कामकाज का, अपने ज्ञान का घमंड फिजूल है। अब तुम्हें बाकी का सारा जीवन मालिक की भक्ति में और गरीब लाचारों की सेवा में लगाना चाहिए। तो वह संत के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जैसा कहेंगे आज से मैं वही करूँगा। तो आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं करना, सबको बराबर नज़र से देखना है, हर एक गरीब लाचार की मदद करनी है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर के मैं आता रहूँगा आपके पास, कहानियाँ जो दिल को छू जाए। इसके लिए आप हमारे चैनल सतगुरु